देशभर में इस वक्त गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ दिल्ली के एमसीडी और मुंबई के बीएमसी चुनाव जो कुछ ऐसे बड़े चुनाव हैं जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं और इन चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियां बनाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से हटकर अगर बात की जाए यहाँ पर महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव के बारे में, महाराष्ट्र में सियासी संकट अब भी जारी है। महाराष्ट्र में शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और दूसरी ही तरफ है मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे हैं और बीजेपी यहां पर अब सीएम एकनाथ शिंदे को कई सलाह और मशवरा देती हुई भी दिखाई दे रही है। बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उनकी पार्टी के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में अब बेहद बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिलने वाला है। जी हां, चुनाव आयोग ने जहां एक तरफ शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है और ऐसे में अब यहां पर एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ सकते हैं राज ठाकरे। बीते लंबे वक्त से चर्चाएं ये हो रही हैं कि एकनाथ शिंदे गुट अब मनसे के साथ विलय हो सकता है या फिर बीजेपी के साथ मन से गठबंधन कर सकती है। कहीं ना कहीं दबे पांव से अब राज ठाकरे भी यहां पर गठबंधन करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि आगामी बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ठाकरे परिवार को यहां पर झटका देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अब मास्टर प्लान तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट को या तो बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए या फिर किसी और दल के साथ यहां पर उन्हें विलय होना चाहिए या फिर अपनी पार्टी का गठन कर लेना चाहिए। लगता है कि अब यहां पर एकनाथ शिंदे गुट ये फैसला लेते हुए नजर आ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जो चुनावी रणनीतियां देखने को मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी अब यहां पर मेगा प्लान बनाने की यहां पर ताक में नजर आ रही है। बीजेपी ने शिंदे गुट को अब मुंबई में अपनी कोटे की सीटें राज ठाकरे के साथ शेयर करने की सलाह दी है। उत्तर भारतीय भारी तादाद में बीजेपी के सपोर्ट में वोट करते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की ये सलाह सही नहीं है। वह खुलकर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ गठबंधन करें और अपनी सीटें उनके लिए कुर्बान करें। और ऐसे में अब यहां पर बीजेपी राज ठाकरे के साथ खुलकर आने की बजाय गुप्त गठबंधन करना चाहती है। सामने जो जानकारियां आई हैं उन पर अगर गौर किया जाए तो बीजेपी शिंदे गुट के लिए तकरीबन 85 से 95 सीटें छोड़ने जा रही है। बीजेपी का प्लान है कि शिंदे गुट राज ठाकरे के साथ गठबंधन करे और अपने हिस्से की सीटें राज ठाकरे की पार्टी के साथ शेयर करे। इतना ही नहीं, बीएमसी में अगला मेयर अपना होगा। बीजेपी का इस बार का ये सपना है। दरअसल राज ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे की कई बार मुलाकात हो चुकी है और बीजेपी का लक्ष्य है कि अब हर साल में बीएमसी में अपना मेयर बनाना है। ऐसे में अब देखा जाए तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे क्या कुछ अहम फैसले लेंगे? क्या वाकई में मनसे के साथ उनका गठबंधन देखने को मिलेगा? मुंबई में मराठी मानुस आज हर तरह से अल्पसंख्यक बन चुका है। मुंबई में अब ज्यादातर लोग गैर मराठी हैं और ऐसे में अब यहां पर पकड़ को मजबूत बनाने की ताक में है बीजेपी और यहां पर अब एकनाथ शिंदे मनसे के साथ जुड़ सकते हैं। राज ठाकरे की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके व्यक्तिगत करिश्मे और भाषण का जादू असर तो काफी है, लेकिन उनकी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं है। ऐसे में राज ठाकरे यहां पर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या वाकई में एकनाथ शिंदे गुट के साथ गठबंधन करेंगे? बीजेपी का जो मास्टर प्लान है, क्या वाकई में ये मास्टर प्लान यहां पर देखने को मिलेगा? क्या वाकई में यहां पर राज ठाकरे का स्वागत नजर आएगा शिंदे गुट में, या फिर यहां पर बीजेपी और शिंदे गुट एक साथ यहां पर चुनाव तो लड़ेंगे ही, लेकिन या फिर यहां पर मनसे की तरफ से ये कहा गया, मनसे के तमाम नेताओं ने ये कहा कि आगामी बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे मनसे पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, या फिर यहां पर राज ठाकरे अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, या फिर यहां पर मराठी वोट बैंक जो उद्धव ठाकरे के खेमे में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, उस वोट बैंक को कम करने के लिए राज ठाकरे बीजेपी और शिंदे गुट के साथ आएंगे। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।